जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और ये भैया आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना। आज आप लोगों से बात करने का मोटिव है, वैसे तो समस्या तो थी ये मेरी अपनी पर्सनली, लेकिन जब इसमें झाँक करके देखा और वो समय थोड़ा नज़दीक आ गया तो मेरे याद भी आ गई कि ये समस्या आप लोगों को भी बतानी चाहिए। और वो मेरी अकेले की नहीं, ये बहुत से लोगों की समस्या है। बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं और काफ़ी लोग तो भूल भी चुके और मैं भी तकरीबन भूल ले चुका हूँ। तो भाई समस्या ये है कि मेरी माँ जो 23 जनवरी 2024 को, यानी कि अभी 23 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे, मेरी माँ एक्सपायर होगी। परमात्मा की इच्छा भाई, जिसका समय पूरा हो जाए हो जाना ही पड़ा है। लेकिन अभी जो बात, वो बात क्या है, बात जो है ये है कि वो थी आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट में हेल्पर, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, उसमें थी हेल्पर। और वो करीबन उसकी सेवा भी 32-33 साल की सर्विस, मतलब उसकी नौकरी की है उसने डिपार्टमेंट में। तो एक्सपायर होगी तो हम भी जैसे सभी करते हैं भाई, जिसके साथ जो भी बीत जाए, उस समय होने के बाद में भाई, वो उसके दिन दान होने के बाद में हम भी उनके ऑफिस में भी गए, एक बार नहीं कई बार गए। जैसा हरियाणा सरकार की जो घोषणा थी कि भाई रिटायरमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए हेल्पर को और 2 लाख रुपए शायद वर्कर को रिटायरमेंट होने पे वो सरकार देगी। अभी सर्विस के बीच में ही वो करीबन 65 साल की सर्विस है, मेरी माँ 61 की हुई थी, तो पहले ही उसकी मृत्यु होगी। तो भाई उन्होंने, मतलब हमने कई बार गए हमें ऑफिस में जा के वहाँ पे कोई, पहली बात तो कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब ही नहीं है उनके पास में। भाई कोई भी संतुष्टिजनक, या परमात्मा जाने उनको पता ही नहीं है, वैसे कबूतर बैठे हैं, या परमात्मा जाने वो किसी की मदद नहीं करना चाहते, ये भी मोटिव है। कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं किसी प्रकार का कोई होना। तो भाई मैंने पूछा जा करके वहाँ पे, जो इनकी सुपरवाइजर है, एक शायद जाटू लुहारी की है, और जो इनकी CDPO है, वो बोले ना कुछ ना मिलता है मारा, उसका कोई मैटर को नहीं, उन्होंने तो बस ले कर दिया। वो एक बीमा होगा बोले, उसका फार्म भर दिया, 2 साल हो गए उस बीमे को भी। और मैं ये मेरी नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं सिबुआनी खेड़ा ब्लॉक में, जिनकी माताएं थी, किसी की जो भी थी घरवाली थी, वो एक्सपायर होगी ऑन ड्यूटी सर्विस के दौरान। 3-3 4-4 साल हो गए उनको, आज तक एक पैसे की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, और 2 साल तो मेरी ही माना हो गई। इसीलिए फिर मैंने यह वीडियो बनाने की सोची कि भाई कम से कम देखो ये बात सरकार तक पहुँचे, या किसी भाई का कोई वो जो तकलीफ, जो इस तकलीफ में पिस रहा है, उसको पता चले, तो हो सकता है कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की मदद हो जाए सरकार की तरफ से, सरकार को भी संज्ञान में लिया जाए। रिटायरमेंट के ऊपर 1 लाख रुपए और वर्कर को 2 लाख रुपए, और मृत्यु हो जाए उसकी सर्विस के दौरान, तो फिर उसका कुछ नहीं। बल्कि होना तो दुनिया के, हरियाणा के तो विशेषकर देश के तो किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। होना तो ये चाहिए भाई, सर्विस के दौरान यदि अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसको देना तो चाहिए ज़्यादा बेनिफिट, उसको और ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन ये तो बोला जो रिटायरमेंट पे मिलने थे वो भी ख़त्म, कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई मेरी तो विशेष प्रार्थना है, देखो इसमें अकेले मेरे का भी होता तो मैं नहीं करता ये। इसमें हरियाणा में कम से कम भी हजारों
ऐसी हेल्पर और वर्कर हैं आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट की जो सर्विस में रहते हुए एक्सपायर होगी, उनके घर वालों को 10 रुपये भी आर्थिक सहायता नहीं मिली सरकार से। जबकि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी, परमात्मा भाई कर दे है, वो तो मर्जी है उसकी, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट से भी ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं भाई, ताकि उसके परिवार तंग ना हो। हर इस समय तो बोले रिटायर होगी तो 1 लाख, रिटायर किसकी करोगे, 65 साल की सर्विस कर रखी है, ऐसा कौन जीवेगा। इस तरह से तो फिर ये देने के मारे कर रखी है। अब पैसे ना देने पड़ेंगे, नौकरी कर दी मर्जियाँ, देने तो चाहिए ज़्यादा। भाई मेरा तो विशेष आग्रह है हरियाणा सरकार से, सीएम साहब से, नायब सैनी जी से, और हमारे भिवानी की किरण चौधरी जी हैं और श्रुति चौधरी जी, विशेषकर श्रुति चौधरी के लिए भी, क्योंकि उनके पास ये डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भाई रिटायरमेंट के ऊपर आप दे रहे हो और अकस्मात मृत्यु हो जाती है, परमात्मा को मर के खुश है, कुत्ते की डाल घीस के घेर दिया। इसका मतलब डिपार्टमेंट ने 32, 33, 34 साल सर्विस सेवा ली है उसकी, और वो भगवान ने प्यारी होगी तो उनका मतलब उसके औलाद का कुछ नहीं। अरे रिटायरमेंट वाला, कम से कम रिटायरमेंट वाला तो उसको देना ही चाहिए। और ये अकेली मेरी समस्या नहीं, पूरे हरियाणा में कम से कम भी 2-3 हज़ार ऐसे केस हो रहे हैं जो बड़े तंग हैं, चक्कर काट काट के रह गए। काफ़ी तो भूल चुके, मैं भी भूल चुका, 2 साल हो गए कि आज की बात है। लेकिन ये भी वो उसकी माँ की पुण्यतिथि नज़दीक आ रही है तो मेरे भी वो बात याद आ गई। अच्छा, चक्कर भी काट लिए, कोई मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। बोले रिटायर होंगी तो बोले मिलते 1 लाख रुपये, रिटायर मरी गई थी, किसकी रिटायर होगी वह। अरे बहुत दुखी है भाई, देखो ये गलत है पॉलिसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में कौन है ऐसा। तो अचानक मृत्यु तो कच्चा बनिए का लाग रहा हो ना, उसके भी हो जाए तो बनिए भी उसकी मदद कर रहे हैं। अरे ये तो फिर हरियाणा सरकार की थी। तो मेरा तो विशेष देखो, जिस भी भाई के साथ में भी ऐसी बन रही है, क्योंकि काफ़ी हैं ये आज से काफ़ी हैं हरियाणा में, तो शायद कोई सामने आया है नहीं आया, लेकिन अभी मैंने यह वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है क्योंकि ये प्लेटफार्म है भाई, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके माध्यम से हो सकता है किसी न किसी अधिकारी के पास पहुंच जाए, या सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, या मंत्री जी के पास पहुंच जाए, तो इसमें कुछ सोल्यूशन हो जाए और उन लोगों की मदद हो जाए, आगे के लिए भी हो जाए। ना तो ये तो बेचारे बेरा ना पाटन देंगे। इनके डिपार्टमेंट के ऑफिस में चले जाओ, ये जो लगा रखी है सुपरवाइजर वो जी, ये कि सीधे मुँह बात ही नहीं करती। अरे भले मानसो, जब एक पशु पक्षी कागला भी मरे है ना, जब भी हजारों इकट्ठे होकर के उसका शोक मनाओ है, मदद तो ले, वो आपस में क्या करें। तो आप तो डिपार्टमेंट विभाग के हो, कम से कम इस चीज़ को उठाओ। इनकी जो यूनियन है उससे भी मेरी प्रार्थना है भाई, काफ़ी दुखी हैं इस काम से। बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि किसी ने 10, 20, 25, 30 साल एक महकमे को, एक डिपार्टमेंट को दी और उसको कुत्ते की तरह गैस के बाहर ने फेंक दिया, अब हमारा कोई लागा देगा नहीं। अरे भले आदमी हो, ये कोई बात है। फिर क्या की सरकारी, और सबसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है इनके ऊपर भी। और जितने भी मेरी माताएं बहन हैं भाई, आंगनबाड़ी में जो सर्विस कर रही हैं, या जो रिटायर हो चुकी हैं या एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके जो बच्चे हैं और हैं, वो भी भाई इस वीडियो ने देखा तो शेयर जरूर करियो भाई। और विशेष आग्रह है भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना सरकार तक तो भाई प्रार्थनाएं कर सके है और सरकार को याद दिला सके है। मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है भाई, इसका कोई ना कोई तो ऐसा सोल्यूशन हो कि जिससे आत्मा प्रसन्न हो उनके घर वालों की भी। और भाई जो भी इससे संबंधित जो वीडियो देखने लग रहा है ना, उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए और इसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन और सुझाव निकले। जय श्री राम।